Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing management accounting's objective type question. In earlier videos, we have discussed on working capital management, budget and budgetary control, multiple choice question. In this video, we will discuss multiple choice question on the chapter capital budgeting. So let us begin with the question. The use of budget to control a firm's activity is called budget planning, budgetary control, master budget allocation, budget costing. अब जो बजट का यूज होता है जहाँ पर हम फर्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं बजटरी कंट्रोल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The term which refers to management being held responsible for those items and only those items that management can actually control is control budgeting, कंट्रोल अकाउंटिंग, पर्सनल बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब जहाँ पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल की जाती है उन आइटम्स के लिए और जो आइटम्स है वो सिर्फ मैनेजमेंट ही कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. A 12-month budget that rolls forward 1 month is added at the end of the budget as each month comes to a close at a time is called perpetual budget, zero-based budget, self-imposed budget, participative budget. So perpetual budget is the correct answer here. Option A is the correct answer. A budget that requires management to justify all expenditures rather than just changes from previous year is referred to as perpetual budget, zero-based budget, self-imposed budget, participative budget. अब बजट है जो कि रिक्वायर करता है मैनेजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उनके सारे एक्सपेंडिचर रादर दैन सिर्फ उनके प्रीवियस ईयर में चेंजेस करने से ज़्यादा वो जस्टिफाई करना ज़रूरी होता है, तो वो होता है जीरो बेस्ड बजट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ मास्टर बजट इज सेल्स फोरकास्ट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, नन ऑफ द अबव. अब फर्स्ट स्टेप जो होती है प्रोडक्शन ऑफ मास्टर बजट की वो होती है सेल्स फोरकास्ट की. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंपनीज डायरेक्ट मटेरियल्स बजट. कंपनी के डायरेक्ट मटेरियल्स बजट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Preparing a budget of this kind is one step in company's overall material requirement planning (MRP). In the direct material budget, ending inventory is added and beginning inventory is subtracted. In the direct material budget, beginning inventory is subtracted and ending inventory is added. The first line of direct materials budget provides for the total raw materials to be purchased for the month or the quarter. अब हमारे कंपनी का जो डायरेक्ट मटेरियल बजट है उस डायरेक्ट मटेरियल बजट में जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है उसे हम ऐड करते हैं और बिगिनिंग इन्वेंट्री को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ कैश बजट. कैश रिसीट, कैश एक्सेस और डिफिशियंसी, फिनांसिंग, ऑल ऑफ द अबव आर अ पार्ट ऑफ कैश बजट. इनमें से कोई भी चीज़ हमारी कैश बजट के सेक्शन में नहीं आती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सारी जो क्वेश्चंस है सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ कैश बजट जहाँ पर हमने देखा है तो कैश रिसीट भी हमारी कैश बजट में आती है. एक्सेस जो डिफिशियंसी है या फिर एक्सेस है कैश हमारी वो भी हमारी कैश बजट में हम देखते हैं. फिनांसिंग तो होती ही होती है. तो ये जो सारी ऑप्शंस हम यहाँ पर दिए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे कैश बजट में होते हैं. तो ऑल द अबव आर अ पार्ट ऑफ कैश बजट इज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The span of time within which the investment made for the project will be recovered by the net returns of the project is known as period of return, payback period, span of return, none of the above. पेबैक पीरियड में हम जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट में उसको रिकवर्ड करते हैं उसके नेट रिटर्न्स के साथ. तो पेबैक पीरियड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. प्रोजेक्ट विथ डैश आर प्रिफर्ड. लोअर पेबैक पीरियड, नॉर्मल पेबैक पीरियड, हायर पेबैक पीरियड, एनी ऑफ द अबव. जितना कम पेबैक पीरियड है उतना प्रोजेक्ट प्रिफरेबल होता है. सो ऑप्शन ए लोअर पेबैक पीरियड इज द करेक्ट आंसर. डैश ऑन कैपिटल इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न,
हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, नन ऑफ द अबव। नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन, a project is approved if its net present value is positive, the funds are unlimited, both A and B, none of the above। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन में प्रोजेक्ट अप्रूव होता है जब हमारे पास फंड्स अनलिमिटेड हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The internal rate of return IRR criterion for project acceptance under theoretically indefinite funds is accept all projects which have internal rate of return यानी कि IRR equal to the cost of capital, IRR greater than the cost of capital, IRR less than the cost of capital, none of the above। अब जहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस हमें करनी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, तो थेरेटिकल इंडिफिनिट फंड्स जब है तो हमें सारे प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने चाहिए जब IRR ग्रेटर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The values of the future net incomes discounted by the cost of capital are called average capital cost, discounted capital cost, net capital cost, net present values। अब जो वैल्यूज़ होती है हमारी फ्यूचर नेट इनकम्स की, उसे अगर हम डिस्काउंट कर दें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ तो बनती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज ऑफन प्रीफर्ड? नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑल ऑफ द अबाउ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नॉर्मली हम प्रीफर करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ऑफ if the profitability index is equal to 1, the funds are unlimited, if the profitability index is greater than 1, both B and C। जब भी हमारे पास फंड्स अनलिमिटेड हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस टाइम पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, सो ऑप्शन डी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। वेयर कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड and the projects are not mutually exclusive for the same cost of capital, following criterion is used: net present value, IRR internal rate of return, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनी ऑफ द अबव। जब भी कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है और प्रोजेक्ट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं? तो इस केस में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी यूज़ करते हैं और IRR भी यूज़ करते हैं, तो एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। A project is accepted when net present value is greater than 0, internal rate of return will be greater than cost of capital, profitability index will be greater than unity, any of the above। इनमें से किसी भी केस में हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकता है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूनिटी से ज़्यादा है, तो ये सारे केसेस में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विथ लिमिटेड फिनांस एंड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एट हैंड, सेलेक्ट दैट पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट विच हैज़ द मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर दैन यूनिटी, एनी ऑफ द अबव। अब जब भी हमारे पास फिनांस लिमिटेड है और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हमारे पास हैं, तो वो पैकेज या फिर वो पैकेज का प्रोजेक्ट हम चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अ प्रोजेक्ट may be regarded as high risk project when it has smaller variance of outcome but a high initial investment, it has larger variance of outcome and high initial investment, it has smaller variance of outcome and a low initial investment, it has larger variance of outcome and low initial investment। अब प्रोजेक्ट हमारा हाई रिस्क रिगार्ड करता है जब भी हमारे पास स्मॉलर वैरायंस होता है आउटकम का और हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज और आर द मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क: रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, रिस्क इक्विवेलेंट कोइफिशिएंट मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क के लिए हमारे पास रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड भी है और रिस्क इक्विवेलेंस कोइफिशिएंट मेथड भी है, सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। So friends, here we have discussed our questions related to capital budgeting. I have given
many questions to you. I think these questions will be beneficial for your studies, for your exams. If you like these questions, kindly put your comment in the comment box. We will see you in next video. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.